दोस्त, अगर आप लोग एक एसबीआई के कस्टमर हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही आपको आरडी अकाउंट से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा जो काफी सारे यूजर्स के मन में हमेशा चलते रहते हैं। लाइक एज मान लीजिए कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि मैंने आरडी अकाउंट 5 साल के लिए ओपन किया और 5 साल से पहले ही मैंने आरडी अकाउंट को क्लोज कर दिया, तो क्या होगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आरडी अकाउंट पर हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि मैंने आरडी अकाउंट 5 साल के लिए स्टार्ट किया या 3 साल के लिए मैंने ओपन किया, ठीक है ना, लेकिन किसी भी रीजन बस बीच में मेरा 1-2 इंस्टॉलमेंट मिस हो गया, मैंने पेड नहीं कर पाया, इंस्टॉल नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इस तरह के काफी सारे सवाल काफी सारे यूजर्स के मन में चलते रहते हैं। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरडी अकाउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप घर बैठे ही आरडी अकाउंट एसबीआई में ओपन कर पाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई बैंक में घर बैठे आरडी अकाउंट किस तरीके से ओपन किया जाता है, इस प्रोसेस को समझने से पहले मैं आप लोगों का कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, डाउट क्लियर कर देता हूं, जो कि काफी सारे यूजर्स के मन में आरडी अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि मान लीजिए मैं आरडी अकाउंट ओपन करता हूं, तो आरडी अकाउंट पर जो मैं पैसा जमा करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उस अमाउंट पर मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा। तो भाई इसका सीधा और सिंपल आंसर ये है कि आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने साल के लिए आरडी अकाउंट ओपन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। मैं आगे लाइव दिखाऊंगा कि अगर आप 2 साल के लिए करते हैं ओपन, 5 साल के लिए करते हैं, 7 साल के लिए करते हैं या कुछ दिन के लिए करते हैं, तो आपके अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट पर कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मैं आपको लाइव आगे दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है कि आप जितना अमाउंट जमा कर रहे हैं हर महीने, ठीक है, उसके बाद कितने साल के लिए कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, यानी कम और ज्यादा होता है। इसका सिंपल सा आंसर यही है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि आरडी अकाउंट किस तरीके से ओपन करें। इस तरह का सवाल अगर आपके मन में है तो अभी मैं आगे दिखाने वाला हूं किस तरीके से ओपन किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए मैंने आरडी अकाउंट ओपन किया 5 साल के लिए, ठीक है, लेकिन किसी भी रीजन बस मैं 5 साल तक कंटिन्यू नहीं रहा, मैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में ही आरडी अकाउंट को बंद कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या हम आरडी अकाउंट को बंद कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, और उसके बाद बंद करने पर क्या होगा, क्या हमें कोई पेनाल्टी चार्ज भी देना होगा। तो यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपने ऑफलाइन, ठीक है ना, बैंक में जाकर के आरडी अकाउंट ओपन करवाया है तो फिर आप ऑफलाइन बैंक में जाकर के ही आरडी अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से, योनो एसबीआई के माध्यम से आरडी अकाउंट ओपन किया था 5 साल के लिए, लेकिन अब आप बंद करना चाहते हैं 2 साल 3 साल में ही, तो आप उसे ऑनलाइन ही बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर आपको पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। देखिए, यहां पर अगर आप लोग समय से पहले आरडी अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन कैसे, मान लीजिए आप जो पैसा निकाल रहे हैं समय से पहले, उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज, 5 लाख तक, यानी 5 लाख तक अमाउंट है जो आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, भले ही 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, लेकिन हम बात करते हैं 5 लाख तक, ठीक है ना। तो उस अमाउंट को अगर आप आरडी अकाउंट से समय से पहले निकाल रहे हैं तो आपको टोटल अमाउंट पर 0.50% का पेनाल्टी चार्ज देना होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा का है, ठीक है, आपने 5 लाख से ज्यादा जमा कर रखा है, लेकिन आप समय से पहले, यानी मैच्योरिटी डेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन समय से पहले 5 लाख से ज्यादा, जैसे 6 लाख 7 लाख रुपए आप आरडी अकाउंट को क्लोज करके निकाल रहे हैं, तो उस पर भी आपको पेनाल्टी देना होगा, जो कि होगा 1% टोटल अमाउंट पर। मतलब टोटल अमाउंट जो आपका निकलेगा उस अमाउंट पर आपको पेनाल्टी देना होगा 1%। तो वो आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा।
ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्फ्यूजन की, जो काफी सारे यूजर्स के मन में होता है। मान लीजिए मैंने 5 साल या 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए मैंने आरडी अकाउंट ओपन किया और मैं कंटिन्यू रहा, 1 साल तक मैं कंटिन्यू रहा, लेकिन दूसरे साल में जब मैंने एंट्री लिया तो वहां पर किसी भी मंथ 1-2 मंथ मैंने वहां पर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाया, जमा नहीं कर पाया, ऑटो पे मैंने इनेबल नहीं कर रखा था, और अगर कर भी रखा था तो मेरे अकाउंट में उस महीने रुपये नहीं थे, मतलब मेरा इंस्टॉलमेंट उस टाइम मिस हो गया। जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो जुलाई महीने में मेरा पैसा जमा नहीं हो पाया, ठीक है, तो क्या होगा? क्या इसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा या फिर हम मैनुअली पेमेंट कर पाएंगे? तो देखिए यहां पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, यहां पर आपको पीरियड के हिसाब से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। जैसे कि अगर आपने आरडी अकाउंट ओपन करवाया 5 साल से कम का, एग्जांपल के लिए आपने 2 साल के लिए 3 साल के लिए आरडी अकाउंट ओपन करवाया, लेकिन किसी भी रीजन से आपका इंस्टॉलमेंट किसी महीने का मिस हो गया, 1 महीने का, 2 महीने का, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 महीने का मिस हो गया, जुलाई का, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप इसे मैनुअली तो पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी सेम मंथ में मैनुअली पेमेंट कर देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जुलाई का पैसा अब आप नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त में मैनुअली पेमेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एवरी 100 रुपीज पर, मतलब एवरी 100 रुपीज, हर 100 रुपये पर आपको ₹1.5 चार्ज देना होगा। अब वो भी पर मंथ, ठीक है, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लेट करते हैं उन सारे महीने का हर एवरी 100 रुपीज पर आपको ₹1.5 एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब आप हर महीने कितना जमा करते हैं उसके अकॉर्डिंग पर 100 रुपीज से कैलकुलेट करके ये देख लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पर मंथ भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि अगर आपने लगातार 4 महीने इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया, मतलब जमा नहीं किया आपने आरडी अकाउंट में, ठीक है, 4 महीने, तो आप 4 महीने का मैनुअली पेमेंट करना चाहते हैं 5वें महीने में, ठीक है, तो आप 5वें महीने में जब आप मैनुअली पेमेंट करेंगे तो इन 4 महीने में जो भी आपका अमाउंट था उस अमाउंट पर, मान लीजिए 1500, 2000, 5000 आप हर महीने जमा करते थे, लेकिन आपने 5 चौक 20,000 रुपये जमा नहीं किए 4 महीने में, ठीक है, तो अब आप उस 20,000 को डिवाइड कर दीजिए 100 रुपीज में। अब हर 100 रुपीज पर आपको ₹1.5 एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, तो टोटल मिलाकर के 20,000 पर कितना चार्ज बनेगा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा हर महीने। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन आरडी अकाउंट ओपन किया और उसका जो टाइम है 5 साल से ज्यादा का है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें 5 साल से कम का टाइम था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि 5 साल से ज्यादा का टाइम है। जैसे 6 साल के लिए आपने ओपन किया, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए, तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी मंथ इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं तो क्या होगा? तो भाई वहां पर भी आपको उसी तरीके से सेम चार्ज देना होगा। जैसे पर 100 रुपीज पर उस टाइम आपको लग रहा था ₹1.5, लेकिन यहां पर आपको लगेगा पर 100 रुपीज पर ₹2 एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। मतलब कैलकुलेट करके आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं हमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 5 साल से कम भी करते हैं तो भी, 5 साल से ज्यादा करते हैं तो भी, अगर आप इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं और सेम मंथ पेड कर देते हैं, जैसे जुलाई में हर महीने 5 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते थे, लेकिन इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से डेबिट नहीं हो पाए और सेम मंथ जुलाई में ही आप 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख को पेड कर देते हैं मैनुअली पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जुलाई का पैसा अगस्त में करते हैं, अगस्त का पैसा सितंबर में करते हैं, तो भाई आपको यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डाउट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आपको आरडी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन आरडी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। एसबीआई बैंक में ऑनलाइन आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा डिपॉजिट, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरडी अकाउंट भी बोलते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए। और यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा स्टार्ट न्यू रिकरिंग डिपॉजिट, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको बोला जाएगा कि आप हर महीने कितना रुपया कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी आरडी अकाउंट में जमा करना चाहते हैं। तो आप कम से कम 100 रुपया भी जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कर ही सकते हैं 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आप करना चाहते हैं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए लेकर के चलता हूं, ठीक है। आप हर महीने 1,000 रुपये जमा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप 1,000 इनपुट कीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहां पर अब आपसे पूछा जाएगा कितने साल या कितने महीनों के लिए आप आरडी अकाउंट
ओपन करना चाहते हैं। तो देखिए व्यू इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग या आपके पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम के लिए आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पर आपको 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। ऐसा नहीं है कि पर मंथ, पर एनम आपको मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए अगर आप 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम के लिए आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो 6.45% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 5 साल से 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके। अब देखिए यहां पर मेरा इंटरेस्ट दिखा दिया जाएगा और यहां पर शेड्यूल ए मंथली ट्रांसफर, हर महीने आप अपने अकाउंट से, ठीक है, आरडी अकाउंट में कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे वो तो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन किस डेट को आप करेंगे वो आपको इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करूंगा और 1 तारीख को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको सैलरी मिलती होगी उसी के अकॉर्डिंग 1-2 दिन लेट करके ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ओके। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सिलेक्ट हो गया है और मैंने 2 साल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया है और मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 6.45%। यानी जो मैं पैसे जमा करूंगा मैच्योरिटी के डेट पर, मैं जो पैसे विड्रॉ करूंगा निकालूंगा तो उस पर हमें 6.45% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा मैच्योरिटी अमाउंट जो है 22 जुलाई 2027 को निकलेगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉमिनी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर नेम डाल दीजिए, रिलेशन क्या है नॉमिनी से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का और एड्रेस डाल करके नेक्स्ट कीजिए। लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप नो नॉमिनी फॉर दिस आरडी इसको सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए रिव्यू पेज आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। जैसे टेन्योर आपने सेलेक्ट किया 2 साल के लिए, मैच्योरिटी डेट आपका बनेगा 22 जुलाई 2027, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 6.45% पर एनम। उसके बाद यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट जो आपका निकलेगा वो 25,671 रुपये निकलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एक बार रिव्यू पेज चेक कर लीजिए, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना करेंगे आपका आरडी अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। उसके बाद हर एक महीने 2 साल तक आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डेबिट होता रहेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपये सेव करके हर महीने रखना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से घर बैठे ही आरडी अकाउंट एसबीआई बैंक में ओपन कर पाएंगे और जब चाहे तब आप यहां से बंद करके अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से आरडी अकाउंट घर बैठे ही ओपन कर पाएंगे और अब आपके मन से आरडी अकाउंट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दे पाऊं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।